हेलो बच्चों, जायसवाल एकेडमी पटना में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है सीबीएसई बोर्ड 2026 का क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है। इस क्रैश कोर्स सीरीज का आज तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग लिगेंड के बारे में, जैसे कि चैप्टर का नाम आपको पता चल रहा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका लेक्चर तीसरा है। आज हम इस लेक्चर में लिगेंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यही पढ़ने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर लिगेंड के बारे में कुछ पूछना रहेगा तो यही इसी लेक्चर से पूछेगा। तो आप इस लेक्चर को बहुत ईमानदारी से पढ़ना, एक प्रॉपर नोट्स के साथ। नोट एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे स्लाइड पे चलेंगे वो चीज़ें आप जरूर नोट कर लीजिएगा और बार बार मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। एक टाइम आएगा भाई जब 2 से 4 बार आप पढ़ लोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएगा और आपसे कुछ भी पूछा जाए इस चैप्टर से रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर को दे दोगे। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जायसवाल एकेडमी पटना में वन सेकेंड आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया, उसमें आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा। सभी बच्चे जो आज मेरा पहला वीडियो ये देख रहे हो, इससे पहले भी हम 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, वो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप सभी बच्चे ईमानदारी से उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेना ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा कुछ छूटा हुआ है। चलो अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों एवं बहनों। तो आज का ये लेक्चर रहने वाला है लिगेंड के बारे में। हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लिगेंड के बारे में। तो लिगेंड क्या होता है सबसे पहले उसको देखेंगे। लिगेंड को हम क्लासिफाई करते हैं, किस किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे वो भी यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो अब बिना देरी किए हुए लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं। देखो आज का पहला स्लाइड, सबसे पहले अब यहाँ पे फोकस होके सब बच्चे सुनिएगा। सबसे पहले सही बच्चे फोकस होके सुनिएगा। लिगेंड, लिगेंड के बारे में आप सबको पता है कि लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चीज होता है ना, लिगेंड जो भी कंसेप्ट है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो लिगेंड में हम एक बात समझे थे कि कोई भी मोलेक्यूल हो या आयन हो, कोई भी मोलेक्यूल हो या आयन हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को देने लगे तो वो क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करने लगे तो उसको आप क्या बोल दोगे, लिगेंड बोल दोगे। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, लिगेंड आर आयंस और मोलेक्यूल्स that donate lone pair of electron to central metal ion। अगर आपसे लिगेंड का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप बस इतना बोल देना कि लिगेंड आयन या मॉलिक्यूल के रूप में होता है और वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। इसको हम क्या बोल देते हैं, लिगेंड बोल देते हैं। इतना बात अगर याद हो जाए, इतना बात अगर तैयार हो जाए, बस ये लिख देना लिगेंड के डेफिनेशन में, आपका काम हो जाएगा। सबको पता है कि हम सीबीएसई बोर्ड का अभी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप लोगों का जो प्रिपरेशन करने का जो अभी का जर्नी है इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये तो बोर्ड में आपको पता है भाई कि लिखना भी पड़ता है। अगर लिगेंड के बारे में कुछ भी लिखने को बोला जाए तो ये लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं भाई लिगेंड के बारे में अगला इन्फॉर्मेशन। अच्छा, लिगेंड जहां पढ़ रहे होंगे तो वहां आपको ये अभी पता चला कि लिगेंड का क्या काम है, लोन पेयर को डोनेट करना। क्या काम है, लोन पेयर को डोनेट करना। अब यहाँ एक नया टर्म आपके सामने आ गया, डेंटिसिटी। क्या टर्म आ गया, डेंटिसिटी। ध्यान से सुनना, कितना डोनर एटम डोनेट कर रहा है, पहले इसको अच्छे से समझो। डेंटिसिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ डोनर एटम इन ए लिगेंड दैट कैन अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम या आयन इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका ये मतलब हुआ कि कोई एक लिगेंड ले लेते हैं हम, कोई भी एक लिगेंड ले लेते हैं, उस लिगेंड में डोनर एटम कितना है, कितना डोनर एटम है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ध्यान से, एक लिगेंड लेते हैं, अब उस लिगेंड में क्या देखना है कि उस लिगेंड में कितना डोनर एटम प्रेजेंट है जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या दे रहा हो, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा हो। ये बात समझ में आया। तो जितना डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होगा एक लिगेंड में, वही नंबर उसका डेंटिसिटी हो जाएगा। जैसा कि अभी आप पढ़िएगा इसी वीडियो में मोनोडेंटेट के बारे में।
तो मोनोडेंटेट के बारे में आप पढ़ेंगे कि उसके पास एक ही डोनर एटम होता है। तो यानी कि मोनोडेंटेट के पास एक ही डोनर एटम होता है, तो वहां पे डेंटिसिटी क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से बाइडेंटेट की बात करें तो नाम में ही लिखा हुआ है बाई, बाइडेंटेट में हम देखेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड में देखेंगे कि उसके पास 2 डोनर एटम होगा। 2 डोनर एटम, तो 2 डोनर एटम है तो दोनों डोनर एटम से मेटल को ना इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा। अगर 2 डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, वहां का डेंसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से डेंसिटी को डिफाइन करेंगे कि डेंसिटी क्या है, तो ये नंबर ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम का वो नंबर है किसी एक लिगेंड में, किसी एक लिगेंड में डोनर एटम का वो नंबर जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हो रहा हो, अटैच हो रहा हो यानी कि बॉन्ड बना रहा हो। और लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाएगा तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा। तो सभी मेरे भाइयों एवं बहनों को पता है कि लिगेंड जब भी बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा मेरे भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये बात समझ में आया। आप सभी भाइयों एवं बहनों को एक बात और बताना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है। तो आप सबको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। क्या नाम होता है भाई, डेटिव बॉन्ड होता है। क्या ये कलर विजिबल है, हाँ ठीक लग रहा है, विजिबल लग रहा है मुझे, स्क्रीन पे मुझे तो विजिबल लग रहा है। चलो, इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं बुआ, ध्यान से सुनो। अब देखो, लिगेंड का टाइप अब पढ़ेंगे हम लोग, कितने टाइप के लिगेंड होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझिए, लिगेंड का जो टाइप है ना वो किसी ना किसी बेसिस पे डिफाइन किया गया है। जैसा कि यहाँ पे डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड कितने टाइप के हैं वो देखने वाले हैं। तो डेंटिसिटी के बेसिस पे, यानी कि डेंटिसिटी का सिंपल भाषा समझिए कि किसी एक लिगेंड में कितना डोनर एटम है, किसी एक लिगेंड में कितना डोनर एटम है। डेंटिसिटी का सिंपल भाषा में ये मतलब हुआ, ये लिख लो अपने आप अपने भाषा में, किसी एक लिगेंड में कितना डोनर एटम है, कितना डोनर एटम है जो सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा हो। ध्यान से, डेंटिसिटी क्या है, किसी एक लिगेंड में कितना डोनर एटम है जो सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। तो इसी डेंटिसिटी के बेसिस पे हम लोग लिगेंड के टाइप को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है मोनोडेंटेट। ध्यान से, मोनो का मतलब होता है एक, सभी बच्चे याद रखिएगा, मोनो का मतलब होता है एक, और डेंटेट का मतलब आपको समझ में आ चुका है। मतलब जिसका डेंटिसिटी 1 हो उसको आप क्या बोलिएगा, मोनोडेंटेट। डेंटिसिटी 1 का क्या मतलब, कि उस एक लिगेंड में एक ही डोनर एटम है जो सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, तो जिसका डेंटिसिटी एक, उसको मोनोडेंटेट बोलेंगे। तो आज के बाद से अगर मोनोडेंटेट डिफाइन करने बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, लिगेंड हैज ओनली वन डोनर एटम दैट बॉन्ड विथ मेटल, यानी कि सेंट्रल मेटल। वही बात है ना यार, अगर डोनर लिगेंड के पास एक ही डोनर एटम है जो कि सेंट्रल मेटल से बॉन्ड बना ले तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोनोडेंटेट। ये मोनोडेंटेट का डेफिनेशन लिख लेना आप लोग, और एग्जाम्पल में लिख लेना H2O NH3 Cl माइनस Cn माइनस। अब बात करोगे, H2O को यहाँ पे वाटर आप बोलते होंगे, आज से पहले H2O को वाटर बोलेंगे, लेकिन जब H2O को लिगेंड के नजर से देखेंगे तो इसका नाम एक्वा हो जाएगा। H2O का नाम क्या हो जाएगा बाबू, एक्वा। NH3 का नाम हो जाता है लिगेंड के रूप में AMMINE। Cl का हो जाएगा क्लोरिडो, Cn माइनस का हो जाएगा साइनाइडो। ये सब अभी तुरंत सीखोगे, अभी लोड मत लीजिए, अभी आगे हम नाम लिखना भी सिखाएंगे। क्या ये बातें क्लियर हुआ, पॉज करके नोट कर लेना, पॉज करिए और नोट कर लीजिए। ब्लैक एरिया में जब लिख रहे हैं यहाँ येलो कलर सही रहेगा, और ग्रीन वाला में लाल कलर सही रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं।
बाइडेंटेट के बारे में पढ़ते हैं। मोनोडेंटेट डिफाइन कर लिए ना बाबू, अब बाइडेंटेट डिफाइन करते हैं। बाइडेंटेट क्या है, तो अभी नाम में ही फिर से क्लियर है। बाय बाय माने दो, और डेंटेट का मतलब हुआ डेंटिसिटी। जिसका दो डेंटिसिटी है उसको बाइडेंटेट बोलेंगे। दो डेंटिसिटी का क्या मतलब, कि कोई एक लिगेंड में दो डोनर एटम होगा, कोई एक लिगेंड में दो डोनर एटम होगा जो सेंट्रल मेटल को डोनेट करके बॉन्ड बना रहा होगा। यानी कि डेंटिसिटी दो, यानी कि दो डोनर एटम होगा एक लिगेंड के पास, उसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट। तो लिगेंड हैज टू डोनर एटम। लिगेंड के पास कितना डोनर एटम होगा, दो डोनर एटम होगा। बोथ कैन बाइंड टू सेम मेटल आयन, यानी कि दोनों के दोनों डोनर एटम एक ही मेटल आयन से अगर बाइंड कर रहा हो मतलब जुड़ रहा हो, जुड़ेगा किस बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे आप, बाइडेंटेट बोलोगे। क्या इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है कि नहीं है। बाइडेंटेट का डेफिनेशन पूछा जाए लिख लोगे ना। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं। बाइडेंटेट का एग्जांपल होता है बउआ इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन एक लिगेंड है जो किस कैटेगरी में आएगा, बाइडेंटेट के कैटेगरी में आएगा। और इथाइलिन डाइएमीन को हम ईएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएन। इथाइलिन डाइएमीन को शॉर्ट में ईएन लिख देते हैं। एक होता है ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट ये C2O4 2-, ध्यान से C2O4 2-, ये इसको हम नाम देते हैं ऑक्जेलेट। और ये भी बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। तो अगर डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन लिखने के बाद ये दोनों एग्जाम्पल लिख के ETC लिख देना। और भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, अभी आप टेंशन नहीं लो, बस हम डेफिनेशन लिखना बता रहे हैं कैसे आप लिखोगे आप अपने एग्जाम में। इतना बात क्लियर है क्या। एक बात बतानी है, जायसवाल एकेडमी पटना में आप जायसवाल एकेडमी पटना यूट्यूब चैनल को आप जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाते हो ना, उतना जल्दी हम लोग आप सभी बच्चों के लिए लाइव सेशन लेके आने लग जाएंगे। हमारा जो टीम है जायसवाल एकेडमी का टीम, वो सारा टीम मिलके आप सभी बच्चों के लिए लाइव सेशन लेके आने लग जाएंगे। उस लाइव सेशन में आपको क्या मिलेगा, तो हर एक दिन MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और उस MCQ क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए यहाँ क्या खासियत होने वाला है जायसवाल एकेडमी के पास, आप सभी बच्चों के लिए क्या सौगात रहने वाला है, तो आपको मैं अभी बताते बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे कंसेप्ट भी एट ए टाइम बताया जाएगा क्वेश्चन के साथ ही। सबसे पहले आपको स्लाइड पे क्वेश्चन दिखेगा, अगर उसी स्लाइड पे अगर हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट बता पाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ प्लस ऐड करके अगला पेज पे उस कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे ताकि वो क्वेश्चन आपसे खुद बन जाए। ये खासियत रहने वाला है जायसवाल एकेडमी पटना का। आप सभी बच्चे जायसवाल एकेडमी पटना को दोस्तों तक शेयर करिए। जिस भी बच्चा को इस बार CBSE बोर्ड 2026 का एग्जाम देना है वहां तक चैनल जरूर पहुंचा दीजिए। इससे सभी बच्चों का फायदा होने वाला है। आपका सपना है ना भाई कि बहुत अच्छे नंबर लाएं, तो वो सपना साकार करने आया हूँ। आपको अगर डर लग रहा होगा केमिस्ट्री में, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या अभी तक पढ़े भी हैं तो कुछ रिवीजन नहीं है, उन सब डर को दूर करने आया हूँ। बस आपको एक काम करना है, जायसवाल एकेडमी पटना को सपोर्ट करना है और जल्दी फटाफट 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है। आप सभी अपने बड़े भाई को, अपने इस जायसवाल एकेडमी से प्यारा सा परिवार को सपोर्ट करके बहुत ऊपर तक ले चलिए। हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, तो हम सब बच्चों तक पहुंचेंगे और आप सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबर तक पहुंचोगे। ये हमारा लक्ष्य है और इसको पूरा करना है। करने में मुझे तो मेहनत करनी ही करनी है, बस आपको क्या करना है तो सपोर्ट करना है। ठीक है भाई, चलो अब फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखो अगला क्या है, ट्राइडेंटेट। नाम में ही क्लियर है, ट्राई मतलब तीन और डेंटेट का मतलब ट्राइडेंट। यहाँ कुछ गलत लिखा गया है, ये कुछ गलत है, इसको ऐसे लिखो ट्राइडेंटेट। ये है ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट मतलब तीन और डेंटेट का मतलब डेंटिसिटी, जिसका डेंटिसिटी 3 हो। डेंटिसिटी 3 का क्या मतलब हुआ बाबू, ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड सर जिसके पास 3 गो डोनर एटम हो। ऐसा लिगेंड जिसके पास 3 डोनर एटम हो। 3 डोनर एटम वाले लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट। अब एक बात और बताते हैं, यही बोलना सही नहीं है कि 3 डोनर एटम हो तो ट्राइडेंटेट बोलेंगे। अब ये बोलना सही होना चाहिए कि 3 डोनर एटम अगर एक मेटल आयन को डोनेट करे, 3 डोनर एटम अगर एक मेटल आयन को डोनेट करे, उसको हम बोलेंगे ट्राइडेंटेट। तो देखो लिगेंड हैज 3 डोनर एटम फॉर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के लिए अगर 3 डोनर एटम हो तब हम बोल देंगे ट्राइडेंटेट। एग्जाम्पल याद रखिएगा, डाई इथाइलिन। डाई
डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डाई डाई किसका एग्जाम्पल है जी? ट्राइडेंटेट का। अब बात करते हैं टेट्राडेंटेट का। टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट ये सही लिखा गया है, यहाँ डेंटेट है, यहाँ टेट्रा, टेट्रा मतलब फोर, यानी कि डेंटेसिटी फोर हो। अब ये समझिएगा, ऐसा लिगेंड जिसके पास चार डोनर एटम होगा बॉन्डिंग के लिए, उसको बोल देंगे टेट्राडेंटेट। तो हैज फोर डोनर एटम फॉर बॉन्डिंग, हैज फोर डोनर एटम फॉर बॉन्डिंग, इसको क्या बोलिएगा? टेट्राडेंटेट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राई इथाइलिन टेट्राइमिन, ट्राई इथाइलिन टेट्राइमिन एग्जाम्पल हो जाएगा टेट्राडेंटेट का। डाइथाइलिन ट्राइएमीन एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राइडेंटेट का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट को समझिए, हेक्साडेंटेट का मतलब हेक्सा माने होता है छह, डेंटेट मतलब हुआ डेंटिसिटी, जिसका डेंटिसिटी छह हो, यानी कि छह डोनर एटम हो बॉन्डिंग के लिए, याद से बॉन्डिंग के लिए छह डोनर एटम हो, उसको हम बोल देंगे हेक्साडेंटेट। हैज सिक्स डोनर एटम फॉर बॉन्डिंग, सिंपल भाषा में लिखिए, या हैज सिक्स डोनर एटम कैन सराउंड द सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स, या इसको सिंपल भाषा में ऐसे लिखो, सिक्स डोनर एटम, सिक्स डोनर एटम्स फॉर बॉन्डिंग, सिक्स डोनर एटम्स फॉर बॉन्डिंग, उसको हम सिंपल भाषा में क्या बोल देंगे? अगर छह डोनर एटम हुआ ना बॉन्डिंग के लिए, तो उसको हम बोल देंगे हेक्साडेंटेट। ये बात क्लियर हुआ क्या? अब याद रखना है, हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल होता है बाबू EDTA4 माइनस, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसका नाम है। इसका नाम क्या है? इथाइलिन डायमीन, नीचे लिख देते हैं टेट्रा एसीटेट, इसका नाम हुआ इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट इसका नाम हुआ। EDTA4 माइनस, याद रखिएगा EDTA4 माइनस। अच्छे से हम हर एक लिगेंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं।
हेलो। ये तो नहीं पता कि कब से आवाज बंद था। देखते हैं यार, एक सेकंड। हेलो।